गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर कर रहे थे वो था इंसुलेशन एंड टेम्परेचर। इंसुलेशन के बारे में हम पहले जान चुके हैं। एक ऑडियो मैंने आपके टेम्परेचर के ऊपर बनाई है, उसको सुन लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस वीडियो में कवर किया जाएगा। एक ये वीडियो है, एक या दो वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सभी वीडियो इसकी दोबारा से देख के एक बार दोबारा रीड कर लेना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता आप मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब आगे जान लेते हैं क्या है। सबसे पहले तापमान परिवर्तन तथा उसके व्युत्पन्न रूप कि तापमान कैसे परिवर्तित होता है। अगर तापमान परिवर्तित होता है, परिवर्तन आता है, कम होता है या ज़्यादा होता है, तो उससे क्या क्या चीज़ें व्युत्पन्न होती हैं। सबसे पहले है कि दैनिक अधिकतम तापमान। तापमान के बारे में हमने पढ़ लिया था। तापमान क्या होता है, एक हाइट से 2 किलोमीटर तक ऊंचाई का एक मेजर तापमान माना जाता है। और उसके बाद है आपका दैनिक अधिकतम तापमान। दैनिक अधिकतम तापमान का मतलब है कि आपके पूरे दिन में अधिकतम तापमान कब होता है, न्यूनतम तापमान कब होता है। पूरे एक आपके 24 घंटे का डे और नाइट होती है। उस डे और नाइट में एक टाइम ऐसा आता है जब आपका अधिकतम तापमान होता है और एक ऐसा टाइम होता है जब न्यूनतम तापमान होता है। जैसे बरसों में मैंने आपको पीछे करवाया था, हम पीछे कर रहे थे कि जुलाई और जनवरी में आपका तापमान मापा जाता है, दोनों गोलार्ध में जब हम समुद्री तटों पे कर रहे थे। तो अधिकतम 24 घंटे में आपके हिसाब से कब सबसे ज्यादा गर्म होगा, कब सबसे ठंडा होगा। अब गर्म होने का एक प्रोसेस है वो चलता रहता है और ठंडे होने का प्रोसेस है वो चलता रहता है। दोपहर 2 बजे के बाद कंटिन्यूअस हमारी अर्थ क्या होती जाती है, ठंडी होती जाती है। उसको ठंडा होते 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 विकृत होते होते विकृत करती है, वो एब्जॉर्ब की गई, ग्रहण की गई उष्मा को छोड़ते रहते हैं और वो सुबह के 4 बजे तक उसको क्या सुबह तक क्या करती रहती है, छोड़ती रहती है, प्रसारित करती रहती है। सुबह सूर्योदय होने से पहले, जस्ट सूर्योदय होने से पहले 6 बजे हुआ है तो आप ये लगा दो 6:59 पे, ठीक है, 6 से पहले भी लगा सकते हो। तो आपका अधिकतम न्यूनतम तापमान माना जाएगा। और अधिकतम कब होगा आपका, अधिकतम तापमान सूर्य उदय होने के साथ ही आपका तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 6, 7, 8, 9, 10 और 12 बजे किसी भी स्थान पे सूर्य की किरणें तिरछी नहीं सीधी पड़ती हैं और सीधी सूर्य की किरणें पदार्थ को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। और तो बिल्कुल 12 बजे वहां पे सबसे ज्यादा तापमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पृथ्वी पे आई है सूर्य की किरणें उनसे गर्म नहीं होता है। तो आपको पता ही है ना, ये अर्थ है, ठीक है, इक्वेटर है और यहाँ सन है और यहाँ से डायरेक्ट सन रेज आ रही है और टाइम क्या है 12, ठीक है, 12 PM है। और यहाँ पे कहते हैं कि 12 बजे सबसे गर्म होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा 12 बजे सबसे गर्म, क्योंकि आने वाले से थोड़ी गर्म होता है। हमें पता है आने वाला क्या है, शॉर्ट वेव रेडिएशन है और जाने वाले क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। और शॉर्ट वेव रेडिएशन को हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, किसको कर पाता है, लॉन्ग को। तो जाने वाले से गर्म होता है। तो जाने वाली जब तक कंप्लीट आती है और वापस आती है 2 PM, ठीक है, 2 बजे तक होती है। अब 12 बजे से 2 बजे तक जब आके कंप्लीट वापस आ रही हैं, इसको लैग ऑफ स्थिरता बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन स्थिरता में क्या होता है, इसमें होता है कि आपके आने तक कंप्लीट और वापस जाने तक एटमॉस्फेयर में उसको 2 घंटे का टाइम लग जाता है, ठीक है। स्थिरता का टाइम है ये जब तक यहाँ पे स्टेबल है और जब तक उसको गर्म कर देती है। उसके बाद है अधिकतम तापमान, पता लग गया कब होगा, अधिकतम तापमान होगा 12 बजे से 12 बजे के बाद 2 बजे तक। 2 बजे आपका अधिकतम होगा और 2 से क्या स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक कम होगा, अगले दिन के सूर्योदय तक होगा। ये आपको पता लग गया अधिकतम कब और न्यूनतम तापमान कब होता है। फिर दैनिक औसत तापमान, मासिक और हम अलग अलग करेंगे कि नॉर्मल एवरेज तापमान क्या होता है, मंथली एवरेज तापमान क्या होता है, वार्षिक क्या होता है, मध्यमा तापमान क्या होता है। अब डेली तापमान क्या होता है, अगर मैं मेजर करूँ तो डेली का टेम्परेचर मेजर कर लेती हूँ। मान लिया आज का 20 डिग्री सेल्सियस तापमान हाईएस्ट है ना, ये कब मापा मैंने, 2 बजे मापा। और अगले दिन सूर्योदय होने से पहले जब मैंने देखा तो वहां पे 15 डिग्री सेल्सियस तापमान था, ठीक है, ये लोवेस्ट है। फिर मैंने दोनों को क्या किया, लोवेस्ट और हाईएस्ट को मिला दिया, कितना हो गया
35 हो गया, है ना। 35 को मैं क्या कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड करूँगी तो दोनों का क्या हो आ जाएगा, दोनों का जो एवरेज आएगा, ठीक है, दोनों का क्या आएगा, जो एवरेज आएगा कितना आ जाएगा, 17 पॉइंट लगभग आ जाएगा, ठीक है। 17.5 भी आप बोल सकते हो। ये का है डेली का जो है एक एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम और मिनिमम को जोड़ के 2 से जब डिवाइड करते हैं तो किसी भी स्थान का क्या जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। उसके बाद दैनिक का हमें पता लग गया। मासिक वार्षिक तापमान, मासिक वार्षिक तापमान क्या होता है, मासिक वार्षिक तापमान में आपके मंथली जो एवरेज है, अब ये मैंने एक दिन का 17 लिया, नेक्स्ट डे का 20 लिया, 50 लिया, तो कंटिन्यूअस 30 डे का एवरेज मैंने ले लिया और 30 डे के एवरेज को मैंने जोड़ दिया, 230 समथिंग आ गया, है ना, 230 330 समथिंग आ गया, ये एवरेज है 3 मंथ का, और मैंने 30 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 11 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, वहाँ के मंथली हो गया। अब हर महीने का मैंने ले लिया, 12 महीनों का हो गया, भी कभी 15 हुआ, कभी +20 हुआ, कभी +30 हुआ, तो 12 महीनों का मैंने टेम्परेचर दिया और 12 महीनों के टेम्परेचर को मैंने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद मेरी आई 220 डिवाइड बाई 12, 12 क्या है, मंथ, और 220 क्या है, हर महीने का एक एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है। ये ठीक है, तो ये आ गया एवरेज टेम्परेचर। ऐसे ही अब मध्यमान तापमान में क्या किया जाता है, एक साल का 20 आया, दूसरे साल का 21 आया, 22 आया, 23 आया, तो 35 ईयर तक मैंने एक एवरेज टेम्परेचर को मेजर किया, मापा, और 35 ईयर के एवरेज टेम्परेचर को जोड़ के मैं जब 35 से क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी, तो वहां का मध्यमान तापमान, एक वहां का क्लाइमेट का तापमान आपके सामने निकल के आपको क्लियर हो गया ना। एक दिन का मापना, फिर एक महीने का मापना, फिर एक वर्ष का मापना, फिर 35 वर्षों का मापना वहां के क्लाइमेट को शो करता है। अब आपका तापांतर से आपका क्या अभिप्राय है, दो तापमानों के अंतर को तापांतर कहा जाता है, इसको रेंज ऑफ टेम्परेचर भी कहा जाता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर से क्या अभिप्राय है, दो तापमानों के बीच का अंतर है। अब आपका क्या होता है कि दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, 20, और लोएस्ट क्या था, मिनिमम 15, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 - 5 15, तो कितना हो जाएगा, 5। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर आपका क्या आ गया, 5 होगा। दो तापमान के बीच के अंतर को कहते हैं दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर वही है कि एक स्थान में एक मैक्सिमम और मिनिमम एक दिन के जो तापमान, उसके अंतर को दैनिक तापमान कहते हैं। अब इस तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं भूमध्य रेखा से दूरी, है ना। भूमध्य रेखा पे आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पे 12 घंटे की दिन है और 12 घंटे की रात है, और जब 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकमिंग भी इतनी है, आउटगोइंग भी इतनी है, और दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसलिए रेंज ऑफ टेम्परेचर यहाँ कम पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप पोलर एरिया पे जाते जाओगे, पोलर एरिया पे जाते जाओगे, आपको पता है 6 महीने के दिन और रात में मिनिमम टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। समुद्र तट से दूरी, समुद्र तट से दूरी क्या है, अब मैंने पहले भी 2 बार में बता चुका कि जो तटीय क्षेत्र है, पानी जिसके आसपास है, समुद्री इलाकों के पास है, जल देर से गर्म होएगा और देर से ठंडा होएगा। देर से गर्म और देर से ठंडा होने की वजह से समकालीन प्रभाव होगा। लेकिन जैसे जैसे आप तटीय क्षेत्रों से अंदर महाद्वीपीय क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ऐसा जमीन देर से गर्म और देर से ठंडा होने का प्रभाव नहीं, जल्दी गर्म जल्दी एब्जॉर्ब कर ले जाती है, जल्दी उसको छोड़ देती है विकिरण को, तो वहां पे विषमकारी प्रभाव पाएगा, और जहाँ पे विषमकारी प्रभाव पाएगा वहां पे रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा। इक्वेटर पे नहीं होगा क्योंकि वहां पे इक्विलेटरल है, और समुद्र तट पे भी नहीं होगा। जैसे जैसे महाद्वीपीय क्षेत्र में जाएंगे वहां पे रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होगा। धरातल का प्रकार, अब धरातल का प्रकार ये कई वर्षों की वीडियो में भी बताया था कि जो ब्लैक सोइल है वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है ना, और हिम है वो जल्दी रिफ्लेक्ट कर देती है। ऐसे ही जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र रेत वाले क्षेत्र होते हैं, वो पूरा दिन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, और फिर जल्दी से इसको विकिट भी कर देते हैं। तो वहां रात का, जैसे राजस्थान सारा ये क्या है, डेजर्ट है, तो वहां रात का तापमान बिल्कुल कम और दिन का तापमान
और जब कम डेंसिटी है तो वो जल्दी से तो प्रसारित हो जाता है, विकृत हो जाता है जो उसने एब्जॉर्ब किया रात के टाइम, और जल्दी से हीट हो जाता है जब वो आती है। तो जल्दी से हीट होने की वजह से और जल्दी से विकृत कर देने की वजह से, है ना, एब्जॉर्बेशन भी जल्दी होता है, विकिरण भी जल्दी होता है, दोनों की वजह से रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा पा जाता है कहाँ, धरातल में। और मिट्टी का प्रकार में ब्लैक सॉइल जैसे लिया, डेजर्ट का लिया, तो वहाँ पे क्या होता है, जल्दी रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जल्दी एब्जॉर्ब होती है और जल्दी छोड़ देती है। मेगा साधन, अब आपके जो इक्वेटोरियल एरिया है यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस मेघ छाए रहते हैं, बादल छाए रहते हैं। यहाँ पे आप कहीं और भी जब मेघ छाए रहेंगे तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन कम होगी, और इनकमिंग कम होगी तो मतलब कम गर्म होगी, और आउटगोइंग भी कम होगी। वो दोनों के लिए प्रोटेक्ट का काम कर रही है, इनकमिंग के लिए भी और आउटगोइंग के लिए भी। ना तो ऊपर वाले को नीचे आने देती और ना नीचे वाले को ऊपर जाने देती, जिसकी वजह से वहां पे रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा नहीं पाया जाएगा। ठीक है। मिट्टी का प्रकार, हिमाचल में क्या है भी, वहां पे अगर कंटिन्यूअस बर्फ छाई रहती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वहां पे कम पाया जाएगा। वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर का मतलब है कि मेरे मान लिया सबसे ठंड आपकी कब होती है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो जनवरी में आपका तापमान माप लिया, फिर कब माप लिया, जुलाई में मापा गया। तो जुलाई में सबसे हाईएस्ट तापमान मान लिया आपका 35 डिग्री सेल्सियस था, और जनवरी में 20 डिग्री सेल्सियस था। 35 माइनस 20 तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो आपका 15 क्या हो गया, वार्षिक तापांतर हो गया। वर्ष में सबसे गर्म और सबसे ठंडे, बर्फो यहाँ वगैरह से आप एग्जांपल ले सकते हो। मे भी 2 पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे। अधिकतम तापमान क्या होता है, न्यूनतम क्या होता है, एवरेज क्या होती है, और तापांतर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको एक बार कवर कर लेना, अगर नहीं समझ में आए तो आप मैसेज कर देना, उसके बाद कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।